किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा की फसल के ऊपर। साथियों, सबसे पहले मैं विनय निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा सुने, पूरा सुनकर निष्कर्ष निकालें। दूसरी बात कि जो जानकारी मैं दे इस चैनल के ऊपर दे रहा हूं, ये किसान हित में दे रहा हूं। इस तरह की जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि सभी लोग, जितने भी विशेषज्ञ डॉक्टर, सरकारी संस्थाएं, वो सारी की सारी आंकड़ों को छुपाने और आपको वास्तविकता का पता न चले इस बारे लगी हुई है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि साथियों, इस चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों का फायदा उठाएं। इस तरह की जानकारी आपको मिलनी और पता होना बेहद जरूरी है। नरमा पर चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि नरमा की फसल के ऊपर लगभग 80 लाख किसानों को लगातार नुकसान हो रहा है। ये नुकसान क्यों हो रहा है? नुकसान होने के कारण क्या हैं? इन सभी के ऊपर मैं आपको वास्तविकता बताने जा रहा हूं। आप सोच के देखिए और उसके बाद में विचार करके देखिए कि हमारे देश में ये सिस्टम चल कैसे रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी जमाने के अंदर हमारे देश के अंदर 1,40,00,000 हेक्टेयर के अंदर नरमा की खेती हुई थी और हमारे देश का उत्पादन 450 लाख गांठ पर पहुंच गया था। उस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना और नरमा का निर्यात बाहर विदेशों में किया। आप यदि मोटा मोटा आंकलन करेंगे तो एक गांठ 170 किलो की होती है, 50, 52 और 55,000 रुपए की कीमत की होती है। तो आप हिसाब लगाइए कि 100 लाख गांठों का यदि निर्यात किया जाता है तो कितना पैसा भारत के अंदर आता है। इस पैसे का लगातार नुकसान। दूसरा, आज की जो सिचुएशन बनी है, कि जो आंकड़े मेरे पास निकल के आए हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में एक अनुमानित तौर पर बताया कि 90 लाख हेक्टेयर के अनुमानित बिजाई हो सकती है, तो वो आंकड़े निकल के आए 92.5 लाख हेक्टेयर की। और ये पिछले साल से लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर कम है। बात उत्पादन की करते हैं। उत्पादन जब 95 लाख हेक्टेयर के अंदर पिछले साल उत्पादन जो हुआ 270 लाख गांठ हुआ और देश की खपत लगभग 330 लाख गांठ करोड़ थी। परंतु अब की बार जो उत्पादन के आंकड़े निकल के आए हैं साथियों, वो आंकड़े आए हैं 235 लाख गांठ की। भारी भरकम लॉस। किसी जमाने में दुनिया के शीर्ष पर बैठा भारत जो कपास का निर्यात करता था, आज वही भारत दुनिया के सामने कपास को खरीदने के लिए हाथ फैला रहा है, आयात कर रहा है। पिछले साल मैं आपको बता दूं भी, सरकार ने, सरकारी संस्थाओं ने, शिलिंग मिल वालों ने, जो भी है, जिसने 50 और 60 लाख गांठों का आयात विदेशों से किया, जो मैंने बार बार आपके वीडियो में बताया। परंतु अब की बार तो एक ऐसा अचंबा होने जा रहा है कि आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साथियों, भारत को लगभग 100 लाख गांठ का आयात करने की संभावना बन रही है, क्योंकि भारत की जरूरत 330 लाख गांठ से बढ़कर के 350 लाख गांठ तक पहुंचने की संभावना बन चुकी है। इतनी भारी भरकम कमी के चलते भारत के लगभग 80 लाख किसानों को नुकसान, और वही नरमा में। इसके पीछे कारण क्या है, राज क्या है साथियों, और इसमें दोषी कौन है? जो ही बीटी नरमा आया, बंपर पैदावार हुई, किसान का दिल खुश हो गया। किसान ने जी तोड़ मेहनत करके 125 लाख हेक्टेयर तक की बिजाई की, 150 लाख हेक्टेयर तक की बिजाई की, देश का उत्पादन बढ़ाया। परंतु आज मैं आपको आंकड़े बता दूं कि पंजाब के अंदर 3 लाख हेक्टेयर के अंदर जो नरमा की बिजाई हुआ करती थी, वो आज 70 और 80 हजार हेक्टेयर के ऊपर आकर सिमट चुकी है। हरियाणा पीछे पीछे चल रहा है, लगातार बिजाई घटती जा रही है। महाराष्ट्र सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के नाते मैं आपको आज बिजाई के आंकड़े बताने जा रहा हूं, क्योंकि भारत के अंदर महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मात्रा में नरमा की खेती की जा रही है। जो पिछले साल 38,91,996 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई थी, परंतु अब की बार 36,41,41,24 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई है। 2 लाख हेक्टेयर का रकबा महाराष्ट्र में घट गया है। किसानों ने मक्का की ओर रुझान शुरू कर दिया है, क्योंकि मक्का इथेनॉल के अंदर प्रयोग किए जाने से उसके भाव किसानों को ठीक मिल रहे हैं। 3 ही महीने की खेती है। परंतु कपास, नरमा 7 महीने की खेती है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि किसान इससे भाग क्यों रहा है। किसान इससे भागने का सबसे बड़ा कारण
गुलाबी सुंडी की मार लगातार किसानों को पड़ रही है और सरकार के विशेषज्ञों के पास गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने की कोई भी दवा मौजूद नहीं है। मैंने एक वीडियो पिछले साल किसानों को दिया। रीठा, नीम ऑयल और तुम्बा तीनों की मिलाकर के किसानों ने स्प्रे की। बहुत भारी मात्रा में किसानों को फायदा हुआ। गुलाबी सुंडी को कंट्रोल किया गया। सफेद मक्खी को जब देश के अंदर प्रकोप बढ़ा तो उस टाइम सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के वैज्ञानिकों के पास कोई दवा नहीं थी, परंतु जो किसान ने रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल की दवा को आजाद किया तो मान के चलो कि सफेद मक्खी का पूर्णतः खेतों से सफाया हो गया। 101% रिजल्ट देखने को मिला। जो पिछले साल हजारों लाखों किसानों ने इसका यूज किया, अब की बार भी कर रहे हैं। मैंने इस रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल की स्प्रे बनाने का वीडियो मेरे अपने इस चैनल के ऊपर लगातार 8-7 बार अपलोड करके किसानों को जानकारी दी। किसानों ने अपनाया और मान के चलो कि गुलाबी सुंडी से कुछ लगभग निजात पाई। जब एक किसान इस तरह के फार्मूले तैयार करके अपने खेत को बचा सकता है तो विशेषज्ञ क्या कर रहे हैं? पर तो विशेषज्ञों के पास गुलाबी सुंडी को अटैक करने के लिए कोई पेस्टिसाइड बाजार में नहीं है। साथियों, इसके साथ में जो पेस्टिसाइड का जिक्र होता है तो एक बात और बता दूं, किसी जमाने में जब बीटी हमारे नहीं आया था तो देश का पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियों का 70% जहर पेस्टिसाइड नरमा के ऊपर प्रयोग होता था। बीटी आने से एकदम वो घट चुका और घटने के बाद आज यदि सिचुएशन देखी जाए तो आज लगभग 40% 45% पेस्टिसाइड नरमा के ऊपर फिर से यूज होने लगे हैं, जिससे किसान का भारी भरकम खर्च बढ़ चुका है। साथियों, गुलाबी सुंडी के ऊपर किसान का खर्च बढ़ता जा रहा है। किसान की लेबर लगातार बढ़ती जा रही है। किसान के पानी का खर्च जो डीजल से किसान नरमा की खेती को पकाने के पर्याप्त प्रयत्न करता है और काफी समय तक लगभग 4-5 सिंचाई करके नरमा की फसल को तैयार करता है तो उसमें डीजल का खर्च भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इन सभी खर्चों को यदि जोड़ दिया जाए तो किसान को जो आज एमएसपी बाजार में 8,000 रुपए के भाव मिल रहे हैं वो भाव बिल्कुल बोने दिखाई दे रहे हैं और इन भावों में किसान नरमा की खेती करने का कतई इच्छुक नहीं है। और जो किसान, मैंने आपको बताया अभी लगभग आज के टाइम में 80 लाख किसान नरमा की खेती कर रहे हैं, उनको लगातार नुकसान हो रहा है। सरकार चुप है, मीटिंगें जरूर कर रही है, परंतु मीटिंगें करने से या कोई अखबारों टेलीविजनों में आदि में ऐड देने से किसान का भला नहीं हो सकता। साथियों, जितने भी संस्थाएं इस देश में कॉटन के उद्योग को बचाने के लिए सरकार ने निजात कर रखी है, पिछले सालों में ये देखा गया, जो रिपोर्ट निकल के आई है कि 2006 के बाद किसी भी प्रकार के नए जीन का और नए सिस्टम का, नए बीज का कोई भी लॉन्च नहीं किया गया है। मैं मानता हूं कि अंकुर बीज वालों ने एक ऐसा जीन तैयार किया, राशि बीज सीड वालों ने एक ऐसा जीन किया जो प्राइवेट है कि वो कुछ हद तक गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करता है, परंतु उस बीज को तैयार करने की जो मंजूरी सरकार को देनी होती है तो सरकार के इतने पेचीदा रोल हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी दफ्तरों के चक्कर काटते रहता है। और जो कृषि कार्यालय, जो कृषि भवन दिल्ली वाला जब मंजूरी देता है तो ये लिख देता है कि हम तो इस बात को मंजूर करते हैं, परंतु यदि राज्य सरकारें मंजूरी नहीं करेंगी तो हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है। एक कंपनियां जो काम कर रही हैं, जो अच्छे काम के लगी हुई है और वो अपना मुनाफा कमाने के लिए अच्छे बीज तैयार करने की कोशिश कर रही है, तो उन्हें इस मंजूरी वाले पर्चे में फंसा करके सालों साल धकाया जा रहा है। साथियों, किसी तरह का एक्शन कॉटन उद्योग को बढ़ाने के लिए नहीं लिया जा रहा है और मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि यदि यही सिस्टम चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि कॉटन उत्पादन के मामले में भारत धराशायी हो जाएगा। अब बात हम थोड़ी सी भाव पर कर लेते हैं। साथियों, 100 लाख गांठ का आयात बाहर से करना देश के अंदर भारी भरकम कमी दिखा रहा है। देश की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। कृषि मंत्री रोटी, कपड़ा और मकान देने की बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि निर्यात करेंगे। साथियों, निर्यात को तो छोड़ दो, यदि सरकार आयात भी नहीं करेगी, आयात को रोक देगी या उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा देगी, तो भी आने वाले समय में नरमा के भाव को रोकने वाला कोई जन्म नहीं लेता। क्योंकि मैं सब दोबारा फिर सुन लेना, फिर आप ये कहोगे आपने तेजी बताई थी। यदि सरकार
आयात को रोक दे या फिर आयात के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दे तो नरमा के भाव वो मिलेंगे जो आप देख नहीं सकोगे, क्योंकि भारी भरकम कमी देश के अंदर नरमा की अब की बार देखी जाएगी। ये वीडियो मैं आज नरमा की फसल आने से 4 महीने पहले बना रहा हूं। जो ही नरमा की फसल आएगी आपको सुन साफ सामने नजर आएगा। जो भी नई जानकारी मेरे पास आएगी मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। और यह आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि सरकार ने आयात रोक दिया या 40 या 45% आयात के ऊपर ड्यूटी लगा दी तो जितना भी लगभग नरमा का किसान है उसको नुकसान नहीं होगा। ये इस बात की मैं गारंटी देता हूं, विश्वास भी दिलाता हूं। परंतु सरकार ने यदि उल्टा रुख ले लिया, आयात को जारी रखा, ड्यूटी 10 और 8% रखी, तो फिर साथियों आपको भाव नहीं मिलेंगे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो खबर निकल के आ रही है, अमेरिका से, ब्राजील से जो खबर निकल के आ रही है वो आपकी चिंता बढ़ाने वाली है। क्योंकि ब्राजील का उत्पादन बहुत ज्यादा भरकम रूप में बढ़ता नजर आ रहा है और वो सस्ते भाव में अपने रुई विदेशों को बेचने के लिए आतुल है। और वो चाहते हैं कि हमारे किसान को फायदा हो और हम विदेशों को रुई का निर्यात करें। और यही हाल यूएस अमेरिका का है। अमेरिका के अंदर बिजाई बढ़ने के पूर्ण रूप से आंकड़े मेरे पास आ रहे हैं और लगभग जो पहले आंकड़े आए थे कि 15% बिजाई घटने के समाचार है, परंतु अब किसानों ने अपना रुख दिखाया, क्योंकि ट्रंप साहब ने स्पष्ट कह दिया है कि मैं किसानों को नुकसान नहीं होने दूंगा। उन्होंने अपनी बिजाई बढ़ाने का पूर्ण रूप से लक्ष्य लिया और अब बोल और टिंडे वहां पर लग रहे हैं और अमेरिका के अंदर भी अच्छी पैदावार होने की संभावना बन रही है। पिछले सालों में अमेरिका का कॉटन उद्योग डाउन था, वहां प्रोडक्शन कम था, परंतु अब की बार अच्छा प्रोडक्शन होने की उम्मीद वहां बन रही है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सरकार आयात को मंजूरी दे रखी है और यदि खोले रखती है तो फिर आपको ज्यादा भाव बनने की उम्मीद नहीं बनेगी। परंतु जो सिनेरियो भारत के अंदर बनता दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, जो आंकड़े मेरे पास आए वो आंकड़े मैं आप तक पहुंचा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। जो आगे आएंगे वो आप तक फिर पहुंचा दिए जाएंगे। साथियों, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, आपकी आवाज आगे से आगे पहुंचती रहे और एक एक पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचती रहे, आप सुनते रहे, सावधान होते रहे, तो आप इस किसानी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आप जुड़ेंगे तो आपको तुरंत ठीक के ठीक, सही के सही आंकड़े वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाए। हर नरमा के किसान को, हर नरमा की खेती करने वाले किसान को, व्यापारी को इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें सावधान सचेत करने की कोशिश करें, क्योंकि छोटे व्यापारी भी किसान के साथ जुड़े हुए होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इन बातों पर गौर करेंगे और सोच समझ कर आगे अपना काम करेंगे। जय हिंद।